गुड इवनिंग गाइस। तो आज का टॉपिक है ब्रिटलैंड कमीशन। तो ब्रिटलैंड कमीशन और ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इसके बारे में समझने वाले हैं। ये क्लास 10th की ज्योग्राफी को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से बिलोंग करता है। तो पता करते हैं क्या है ब्रिटलैंड कमीशन, और जो इसके 2-3 सब टॉपिक्स हैं लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21, तो इनके बारे में भी जानने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ब्रिटलैंड कमीशन क्या है बेसिकली। ब्रिटलैंड कमीशन 1983 में, ठीक है, 1983 में एक कमीशन बनाई गई, एक क्या बोलते हैं, एक कमेटी बनाई गई एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन के लिए, और आगे हमारे जो आने वाला फ्यूचर है उस सब के लिए कमेटी बनाई गई, ठीक है ना। क्योंकि रिसोर्सेज वगैरह बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इन्वायरमेंट में, उसके लिए एक 1983 में एक कमेटी बनाई गई। तो इस कमेटी का काम क्या था कि जो इन्वायरमेंट है हमारा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और हमारे जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, और जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कंट्रीज़ वगैरह का, वो डेवलपमेंट तो हो बट हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। तो यही ब्रिटलैंड कमीशन 1983 में बनाई गई थी। और इसके जो पीएम थे, इसके पीएम ग्रो हार्लेम ब्रिटलैंड, ग्रो हार्लेम ब्रिटलैंड, इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम ब्रिटलैंड कमीशन पड़ा, ठीक है। तो ये कमेटी बनाई गई और इसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जैसे कि हर एक कमेटी करती है अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश एंड में आके। तो इसने रिपोर्ट पब्लिश की 1987 में, जिस रिपोर्ट का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में। तो उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और कॉमन फ्यूचर। एंड इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ने से पहले एक प्लस पॉइंट ये है कि एक इसमें एक पार्टिसिपेंट थे, उसका नाम था समच्छर, समच्छर, SUMACHER। मैंने तो इसको ऐसे याद किया सुमच्छर बाय द वे। तो समच्छर करके एक थे पार्टिसिपेंट, इसके इन्वायरमेंटलिस्ट थे ये। तो इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल करके, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई भाई, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ओके। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो अब देखते हैं कि वो जो आवर कॉमन फ्यूचर, वो जो रिपोर्ट थी ब्रिटलैंड कमीशन ने जो पब्लिश की थी आवर कॉमन फ्यूचर, वो क्या थी, उसमें क्या हुआ, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट पब्लिश की कब की, 1987 में की थी, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ों पे बात हुई, जैसे कि मेनली अगर देखा जाए जो हमारे सिलेबस में है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हमारा एजेंडा 21। ये 2 मेन चीज़ें हैं जिन पे ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट बेस थी। तो एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें पता करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो ये है कि गेटिंग द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में डेवलपमेंट तो हमें मिले बट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हम तो अभी तो डेवलपमेंट हमें चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए, बट हम लोग रिसोर्स को इस तरीके से यूटिलाइज़ करें, ठीक है, अपना काम इस तरीके से करें जिससे कि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, तो फ्यूचर जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ न करना पड़े, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ न करना पड़े, मतलब उनके लिए रिसोर्सेज वगैरह बचे रहें। तो इस तरह से जो डेवलपमेंट होता है हम लोग अपनी नीड पूरी करते हैं, बट जो फ्यूचर जनरेशन्स है उनको कॉम्प्रोमाइज़ न करना पड़े। ये इस तरीके का डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब एजेंडा 21 क्या है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो गया, एजेंडा 21 क्या चीज़ है।
एजेंडा 21। एजेंडा 21 का बेसिक ये है कि हम लोगों को एक अच्छा डेवलपमेंट लेना है, वो तो अलग चीज़ है, बट जो इन्वायरमेंट है हम लोगों को उसको भी सेव करना है। तो इन्वायरमेंट के जो डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को इतनी हार्म्स हो रहे हैं, उन सबको रिकवर करना है और एक अच्छा इन्वायरमेंट प्लान बनाना है। किसमें? 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी मतलब कि हमारी जो चल रही है अभी करंट में 2025 चल रही है, तो यही 2001 से लेके 2000 से लेके 2099 तक, ये जो है ये 21st सेंचुरी है हमारी, ठीक है ना। तो इसमें एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्लान बनाना, जिससे कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। अपने एनवायरनमेंट की जो हम लोगों के ओवर यूज़ के कारण, हम लोगों के ग्रीड के कारण जो ये सब हो रहा है वो सब ना हो, 21st सेंचुरी में हम लोग ये सब कर पाएँ। और ये एक ग्लोबल प्लान था। ग्लोबल प्लान का मतलब सभी देश इसमें शामिल थे, सभी देशों को ये करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, एनवायरनमेंट ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि इंडिया का एनवायरनमेंट कुछ भी है और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट कुछ भी है। अब पाकिस्तान में अगर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है तो एनवायरनमेंट ये थोड़ी कहेगा कि ये इंडिया की बाउंड्री है, ये बाघा बॉर्डर है, इससे इधर मत जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। तो एनवायरनमेंट तो सब, ये तो बाउंड्रीज वगैरह तो मानता नहीं है। तो इसीलिए ये ग्लोबल प्लान है कि पूरे वर्ल्ड को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ये चीज़ हो गई। और एजेंडा 21 का एक ये चीज़ और है कि एवरी लोकल गवर्नमेंट मस्ट अडॉप्ट देयर ओन एजेंडा 21, देयर ओन एजेंडा 21। ये एक और चीज़ है एजेंडा 21 को लेकर। तो ये था एजेंडा 21, ये भी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर लगे लगे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ छोटी सी, कि एक हमारी समिट हुई थी, अर्थ समिट 1992 में, रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी हमारी, ठीक है। तो रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट में भी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको पुश किया गया। ये पहली हमारी अर्थ समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। रियो डे जेनेरियो एक जगह का नाम है, ब्राज़ील में है जो कि, तो वहाँ पे ये समिट हुई थी। तो इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पुश किया गया, किसके लिए? जिससे कि जो आगे वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट समिट्स वगैरह थी हमारे ज्योग्राफी को लेकर, जो कि क्लास 10th में थी। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट थी, होप सो समझ में आया होगा। और क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए वीडियो में और बाकी सब अपने कंटेंट क्वालिटी में, तो ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी, कमेंट। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, होप सो यू लाइक द वीडियो।